नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी डिजास्टरस था। निफ्टी ने नियरली 1000 पॉइंट्स गंवाए और सेंसेक्स वहाँ पे हमने 3700 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखा। फ्राइडे को हमने एक रिकवरी देखी, लेकिन वो रिकवरी के साथ जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 16700 के आसपास की थी। तो 16700 वाज द क्लोजिंग। बट अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट के टेक्सचर को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि पिछले हफ्ते मार्केट ने 16800 के क्रूशल लेवल को तोड़ा। मार्केट 17200 17300 के 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पे काफ़ी बार अटका और वहाँ पे उसने काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग झेली है। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो वीकली बेसिस पे 16800 यानी कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे की है। साथ ही साथ मार्केट ने 16400 की क्रूशल सपोर्ट को तोड़ा। उसके बाद हमने 16200 के लेवल्स को देखा, जहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन कंप्लीट किया है। बट अदरवाइज इस मार्केट को देखें तो हमें लगता है कि मार्केट ने जो 16800 और 16400 को डिसिसिवली ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट 16800 900 के लेवल्स पे एक बार ज़रूर अटकेगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आज के दिन में 16500 के लेवल्स को अगर मार्केट होल्ड कर पाता है तो हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। अदरवाइज मार्केट एक बार वापस 16400 और 16200 के लेवल्स को भी छू सकता है। अगर न्यूज़ फ्लो की बात करें तो जो रशिया यूक्रेन से जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो अभी भी अनसर्टन है। साथ ही साथ यूएस ने और वेस्ट ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जो थोड़े हार्श है, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो मार्केट है वो यहाँ पे हमें और भी वॉलेटाइल होते हुए नज़र आएगा। जो वर्ल्ड के मेजर फैक्टर्स है जैसे कि डॉलर इंडेक्स है वो 9750 के करीब जा चुका है, क्योंकि हमने जो रशियन करेंसी है वहाँ पे हमने बड़ी गिरावट देखी है और उसी वजह से वहाँ वो जो एक बड़े फॉल का जो प्रेशर होता है वो डॉलर के ऊपर आता है और डॉलर उस वक्त उतना ही स्ट्रांग होता है क्योंकि वहाँ पे एक बाइंग बनती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खतरे की निशानी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो वापस $102 के करीब आ चुका है और बॉन्ड यील्ड जो है वहाँ पे हमने थोड़ी सी नरमी देखी है, 1.91 के करीब आया है। लेकिन अगर आप इन सब मेजर फैक्टर्स को अगर आप क्लोजली देखें तो ये सब मेजर फैक्टर्स अभी शॉर्ट टर्म में एक ही न्यूज़ पे टिके हुए, और वो है रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसी के ऊपर, और वो जो सैंक्शंस लगते आ रहे हैं या तो उसमें जो डेवलपमेंट्स आ रही है उसी के बेसिस पे ये सब जो फैक्टर्स है वो वॉलेटाइल हो रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बात पे ध्यान देना है कि ये जो इम्प्लीकेशंस होते हैं या तो इसमें जो फाइनल जो आउटकम होता है उसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे और हमें जो ट्रेडिंग करते वक्त सावधानी बरतनी है वो यही है कि हमें स्टॉप लॉस को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है और साथ ही साथ किसी एक स्पेसिफिक व्यू के साथ काम नहीं करना है, लेवल्स बेस्ड काम करें। लेवल्स के टूटने पे आप शॉर्ट कर सकते हो या तो आपकी पोजीशंस को कम कर सकते हो, और लेवल्स के ब्रेक होने पे आपको आपके शॉर्ट पोजीशंस में से भी निकलना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर 16200 यानी कि 16200 के नीचे की अगर बात करें, अगर हम शायद थोड़ा सा और एक बड़ा व्यू लेने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि 16200 के नीचे मार्केट एक बार वापस 16000 16000 और 15850 के लेवल्स भी छू सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनसर्टन है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि मार्केट की जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो रहेगी 16500 एंड 16800, और 16500 के नीचे हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।